स्टॉक बेचना कब है, कंफ्यूज हो? चलिए समझते हैं। सोचो तुम्हारे हाथ में एक आम है, वो आम पका हुआ है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन तुम उस आम को हाथ में पकड़े हुए बैठे हो, ये सोचते हुए कि शायद और मीठा हो जाए, और एक दिन वो आम सड़ना शुरू हो जाता है। यही होता है जब इन्वेस्टर सही टाइम पर स्टॉक नहीं बेचता। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि कौन सा स्टॉक खरीदे, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कब बेचे, क्योंकि खरीदना तो आसान है, एक क्लिक पैसा गया, स्टॉक आया, लेकिन बेचने में डर लगता है, और वही डर आपको सबसे ज्यादा नुकसान देता है। सोचो तुम्हारा स्टॉक 30% बढ़ गया, अब तुम सोचते हो थोड़ा और रुकता हो, 50% हो जाएगा, तो फिर 50% होता है तो सोचते हो 100% तक जाएगा। यह होती है ग्रीड, और यही ग्रीड एक दिन स्टॉक वापस नीचे ले आती है, और तुम वही के वही खड़े रहते हो जहाँ से शुरू किया था। प्रॉफिट था हाथ में, लेकिन तुमने पकड़ा नहीं। दूसरी गलती, स्टॉक नीचे जाता है, तुम सोचते हो बेचू तो नुकसान कंफर्म हो जाएगा, रुको तो शायद वापिस आ जाए, तुम रुकते हो और रुके हो और स्टॉक नीचे जाता है। ये होते है लॉस एवर्जन, नुकसान का डर। इंसान का दिमाग प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान को फील करता है, इसीलिए हम गलत स्टॉक को पकड़े रहते हैं और सही स्टॉक को जल्दी बेच देते हैं। तो कब बेचना चाहिए? पहली बात, जब स्टॉक इतना बढ़ जाए जितना तुमने सोचा था, बेच दो, सिंपल। टारगेट पहले से डिसाइड करो, इमोशन बाद में आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब कंपनी का रीजन बदल जाए, जिस रीजन से खरीदा था वो रीजन ही खत्म हो जाए, तो स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और तीसरी बात, जब तुम्हें कई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे तो पुराने एवरेज स्टॉक को बेच के वहां पैसा लगाओ। पैसा लॉयल नहीं होता, और तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा स्टॉक खरीदने का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है। वो वीडियो देखने के बाद तुम्हारा इन्वेस्टिंग का नजरिया पूरा बदल जाएगा।